नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मैं हूं रविकांत। अभी खगड़िया जिला में अतिथि गृह में अभी चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। यहीं से बड़ी मां के यहाँ मिलने जाएंगे। साथ ही यहां के सांसद पर चिराग पासवान ने आरोप लगाया है और कहा है कि जिस प्रकार वो हमें छोड़कर गए, अलग गुट बना कर गए, वो तमाम बातें जनता उन्हें नकारेगी एक न एक दिन। और खासकर ये भी बातें प्रेस कॉन्फ्रेंस में की कि नीतीश कुमार को हमने तीसरी नंबर की पार्टी बना दी है और अब वक्त आएगा कि नीतीश कुमार को गद्दी से भी हम ही हटाएंगे। उनका साफ इरादा था और तमाम सवालों का भी जवाब दिया है। वो हम अगले भाग में सुनाएंगे। फिलहाल अभी सुनेंगे इसमें कि क्या कुछ कहे हैं महबूब अली कैसर और भी तमाम सांसदों पर। अभी हम सुनेंगे खगड़िया से। हाँ, मुझे यहाँ पर जब मैं आया उनके चुनाव प्रचार में तो मुझे जनता से पता चला कि उससे काफ़ी असंतुष्ट हैं। बट बहरहाल मुझे इस बात की उम्मीद थी, विश्वास था कि अपने दूसरे कार्यकाल में मौजूदा सांसद यहाँ के वो यहाँ पर अपने कार्यों को, अपने विकास की बातों को, और क्योंकि केंद्र की तरफ से निरंतरता में जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष उस वक्त के आदरणीय रामविलास पासवान जी मौजूद थे, उनकी तरफ से, उनके विभाग से, केंद्रीय मंत्रिमंडल से हर तरीके की सहायता उनको निरंतरता में उनको प्रदान की जा रही थी। उनको हज कमेटी का चेयरमैन तक उनको पार्टी की तरफ से बनवाने के लिए निरंतर हम लोगों ने प्रयास किया और उनको ये मौका देने का काम किया। पर ये नहीं पता था मुझे कि उसके बाद ये पार्टी को और परिवार को जिस तरीके से धोखा देंगे। बहरहाल आने वाले समय में मुझे लगता है कि बिहार की जनता और ख़ास तौर पर खगड़िया की जनता उनको इन तमाम बातों का जवाब देगी। पर ये उम्मीद करता हूँ कि इस आशीर्वाद यात्रा के तहत ये यात्रा जिस जिले से जाए, जिस तरीके से मुझे लोगों का जन समर्थन, उनका आशीर्वाद मिल रहा है, और बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट जो मेरे पिताजी की अंतिम इच्छा रही है, उनका आखिरी सपना रहा है, और इसी सपने को पूरा करने के लिए पिताजी ने आखिरी दिनों में इस बात को स्पष्ट तौर पर कहा था कि अकेले चुनाव लड़ना, किसी भी हालत में नीतीश कुमार जी के साथ मत जाना, वो तुम्हें, तुम्हारी पार्टी को बर्बाद कर देगा। क्योंकि उनका एक अपना अनुभव रहा था मेरे पिताजी का, और यही देखने को मिला कि नीतीश कुमार जी ने अपने नेताओं की बलि देते हुए, और अब यहाँ से दिस मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द एंड, अब यहाँ से नीतीश कुमार जी की पार्टी के पतन की भी शुरुआत यहीं से हुई है। आप आने वाले दिनों में देखेंगे, और मैं कोई बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, मैंने इस बात को पहले भी कहा था 10 नवंबर 2020 को जब चुनाव के परिणाम आए थे, उसके ठीक अगले दिन मैंने एक प्रेस वार्ता करके, आप सबके पास आर्काइव्स में मेरी वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी होगी, उस दिन भी मैंने कहा था कि ये सरकार साल डेढ़ साल से ज़्यादा नहीं चलेगी। और आज पुनः मैं इस बात को पूरे अथॉरिटी के साथ, पूरी गंभीरता के साथ मैं इस बात को बोलता हूँ कि बहुत जल्द बिहार में मध्यावधि चुनाव होंगे। जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड की भीतरी, और वो किसी से छुपी हुई नहीं है, ओपन सीक्रेट है, आप सब भी जानते हैं कि जिस तरीके से मतभेद चल रहे हैं, एक उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष, नेता मंत्री पद की शपथ लेते हैं, मुख्यमंत्री उनको बधाई तक देना ज़रूरी नहीं समझते, उनके बाकी के दूसरे नेता जो इस दावेदारी में प्रबल दावेदार थे, उनको किस तरीके से साइडलाइन किया जाता है, उस पर पूरी तरीके से खामोशी साध ली जाती है। तो बट बहरहाल ये जो भी उनके पार्टी के अंदर चल रहा है, एक बात ज़रूर है कि बहुत जल्द आने वाले समय में जनता दल यूनाइटेड में एक बड़ी टूट होने वाली है, ये विश्वास के साथ मैं कहता हूँ। और ये इस टूट के साथ ही बिहार में मध्यावधि चुनाव की शुरुआत भी हो जाएगी, और इसीलिए हम लोग आशीर्वाद यात्रा पर हम लोग निकले हैं, ताकि जनता का भी मैं आशीर्वाद लूँ। मेरे परिवार के लोगों ने अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर से हटा दिया, और इस आशीर्वाद यात्रा में मुझे खुशी है कि हमारी पार्टी पूरी मजबूती से साथ में है। जो लोग अपने आप को स्वतः कहते हैं कि भैया वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनको मैं बताना चाहता हूं कि पार्टी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी को अगर आप देखें, मिनिमम ऑफ 75 मेंबर्स की ये बॉडी होती है, और उसमें से 66 लोग आज की तारीख में मजबूती से लोक जनशक्ति पार्टी और मेरे साथ खड़े हैं। अगर कल को हम लोग को कानून भी, जहाँ कोर्ट में भी जाना पड़े, न्यायालय भी जाना पड़े, तो हम लोग जाने को तैयार हैं। पर अगर इससे पहले आप लोग ये सवाल पूछे कि आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी पे दावा किसका है, तो इसका उत्तर मुझसे लेने की बजाय आप लोग चुनाव आयोग जाएं और उनसे पूछे कि भैया आज की तारीख में लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष कौन है। अभी तक उनसे जितने भी इंटरेक्शंस होते हैं चुनाव के खर्चे को लेकर, विभिन्न और पार्टी की गतिविधियों को लेकर, वो तमाम जानकारी मुझसे ही साझा उनकी हो रही है। तो ये बात मैं गंभीरता के साथ कहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष आज की भी तारीख में है मेरे साथ। जिस तरीके से पार्टी के तमाम साथी मजबूती से इस आशीर्वाद यात्रा को सफल बनाने में लगे हुए हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पर मौजूद हैं, राजू तिवारी जी, हमारे संसदीय बोर्ड के, हमारे बिहार प्रदेश के पार्लियामेंट्री बोर्ड के अध्यक्ष हुलास पांडे जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे संगठन के प्रभारी संजय सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, हमारे प्रधान महासचिव बिहार के संजय पासवान जी यहाँ पर मौजूद हैं, और संजय रविदास जी यहाँ पर मौजूद हैं जो कि हमारे सदस्यता अभियान के हमारे अध्यक्ष हैं। और साथ ही में जितने भी हमारे वरिष्ठ सम्मानित
प्रत्याशी हैं यहाँ पर आपके सामने, साथ में ही रेणु कुशवाहा जी यहाँ पर मौजूद हैं, यहाँ पर विजय जी मौजूद हैं। इन सब ने जिस तरीके से, जिस मजबूती से चुनाव लड़ा, पूर्व विधान पार्षद विनोद सिंह जी यहाँ पर मौजूद हैं, राम विनोद पासवान जी यहाँ पर मौजूद हैं, पूर्व विधायक, साथ ही में हमारे जितने प्रत्याशी हैं, इंदिरा जी हमारे साथ मटियानी से चल के आई, मटियानी के ही एक विधायक हैं जिन्होंने हम लोग को धोखा देने का काम किया, पर मजबूती से उस विधानसभा में इन्होंने पार्टी की कमान को संभाले रखा। यामिनी मिश्रा हमारे साथ मौजूद है, जो कि छात्र प्रकोष्ठ के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, राकेश रोशन हैं, रविंदर सिंह जी हैं, कई प्रत्याशी हैं, अजय कुशवाहा जी हैं जो हम लोग के साथ चल रहे हैं, कई और प्रत्याशी हैं, पाठक जी हमारे पीछे मौजूद हैं, अभय जी यहाँ पर मौजूद हैं। तो तमाम वो प्रत्याशी जो लोक जनशक्ति पार्टी की इस यात्रा को सफल बनाने में मजबूती से अपना योगदान दे रहे हैं, ये अपने में दर्शाता है कि भैया आज की भी तारीख में पार्टी हम लोग की कितनी मजबूत है और कितनी एकजुट है। और जो लोग अपने आप को कहते हैं कि भैया लोक जनशक्ति पार्टी उनकी है, तो मैं चाहूँगा कि एक बार ज़रूर उस पर अपनी दावेदारी वो लोग पेश करें, ताकि हम लोग न्यायालय में फिर हम लोग देख लेंगे कि भैया पार्टी किसके पास जाती है, नहीं जाती है। पर अभी तक उन्होंने दावा ही नहीं पेश किया। ये अपने में दर्शाता है कि उनको इस बात का विश्वास है कि पार्टी और पार्टी का नेतृत्व और पार्टी का विश्वास पूरी तरीके से आज की तारीख में पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के साथ मजबूती से। अब इसके अलावा आप लोगों का कोई सवाल? जिस तरह से चिराग के लोह को कम करने की कोशिश